एक आदमी सिगरेट बहुत पीता था, बीमारी हो गई उसको फेफड़ों की, तंबाकू के सेवन से। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा सिगरेट पीना छोड़ दो। बोले नहीं, ये नहीं छोड़ सकता। क्यों? बोले नहीं, ये छोड़ने को मत कहो। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है, जब आप खा लो ना, खाना खाओ, नाश्ता करो, तब सिगरेट पीना उसके बाद। डॉक्टर ने सोचा तो इस बहाने कम तो हो जाएगी ना, दिन की 3 पिएगा, नाश्ते के बाद, खाने के बाद, दिन को, रात को 3 पिएगा बस। डॉक्टर ने कहा खाने के बाद पीना, ठीक है? बोले ठीक है। 2 महीने के बाद वो आया, खूब मोटा हो गया था, शरीर बहुत बहुत मोटा हो गया था। डॉक्टर घबराए, सोचा कि शायद मेरी दवा का रिएक्शन तो नहीं हुआ। तो डॉक्टर ने कहा कि क्या हो गया, इतने मोटे कैसे हो गए? बोले आपकी बात मानी इसलिए। मेरी बात मानी इसलिए मतलब? बोले आपने कहा था ना खाने के बाद सिगरेट पीना, तो मैं दिन में 10 बार खाता हूँ, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, क्योंकि सिगरेट पीनी है। खाने के बाद पीना आपने कहा था तो मैं खाता रहता हूँ। जब सिगरेट पीने की इच्छा होती थोड़ा खाता हूँ, फिर सिगरेट पीता हूँ, फिर इच्छा होती है थोड़ा खाता हूँ, फिर सिगरेट पीता हूँ, तो मोटापा बढ़ गया। अब गलत आदत के कारण अपना शरीर और बिगाड़ लिया। ऐसे ही लिए गलत आदत है बाहर देखने की, इधर जाके आऊं, इधर जाके आऊं, उधर जाके आऊं, नहीं नहीं नहीं, शांति। गुरु जी का सत्संग सुना, तो अब जो बापू से सुना है, अब दिन में जब सत्संग यहां नहीं होता, बाकी के टाइम में बैठकर चुपचाप उन सुने हुए वचनों का मनन करूं, विचार करूं, अपनी उन्नति करूं, अपना कल्याण करूं, जप करूं मंत्र का। मंत्र जप से आदमी के भाग्य में चमक आ जाती है, भाग्य के कुअंक मिट जाते हैं, पर सोचते ही नहीं हैं। और आश्चर्य लगता है कि मरने वाले का आकर्षण बना रहता है। शरीर सबका मरने वाला है, उसका आकर्षण, उसकी आसक्ति बनी रहती है। सत्संग में बैठने की भी रुचि नहीं होती। तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सुहाए। पूर्व के पाप होते हैं तो हरि की चर्चा अच्छी नहीं लगती, ज्ञान की बात अच्छी नहीं लगती। फिल्म देखने बैठेंगे तो 3 घंटे बीत जाएंगे, घड़ी पे नजर नहीं जाएगी। पर सत्संग में बैठेंगे तो घड़ी पे नजर जाएगी, क्या टाइम हो गया, क्या टाइम हो गया, क्या टाइम हो गया। रस विशेष जाना तिन नाही, उन्होंने रस जाना नहीं है। देव ऋषि नारद जी एक बार भगवान विष्णु के पास गए, तो भगवान विष्णु की आंख तो खुली थी, पर नारद जी के सामने मानो देख नहीं रहे हैं, आंख खुली है। नारद जी खड़े रहे कि क्या हुआ, मेरे से नाराज हो गए क्या? भगवान मेरे सामने देखते ही नहीं, क्या बात है? काफी देर के बाद भगवान ने नारद जी के तरफ आंख उठाई और कहा, कहो नारद जी कब आए? बोले मैं तो बहुत देर से आया हूं। आपकी आंख तो खुली थी? बोले मेरी आंख खुली थी फिर भी बंद थी, मैं स्वरूप समाधि में मग्न था। बोले वो क्या होती है स्वरूप समाधि? हाँ, जमीन के अंदर की समाधि की बात भगवान ने नहीं कही। आज का जमाना नहीं है कि हर कोई आदमी जमीन के अंदर खड्डा खोद के समाधि लगा के बैठे और उसकी समस्याओं का उसको समाधान मिल जाए। ये तो सरगस है, सरगस। सरगस में भर्ती हो जाना चाहिए था, सरगस में जाना चाहिए था। रोकड़ी करनी थी, रुपया ही कमाना था, तो सरगस में चले जाते, नाटक दिखाते कि अब नाटक होगा, 3 दिन तक मैं तुमको दिखूंगा नहीं बच्चों, 3 दिन के बाद भय प्रगट कृपाला, मैं प्रकट हो जाऊंगा। सरगस में जाना चाहिए, कुंभ में नहीं रहना चाहिए, सरगस में जाते। समाधि भगवान ने भागवत में अपनी प्राप्ति समाधि से नहीं बताई है, भगवान ने अपनी प्राप्ति सत्संग से बताई। समाधि जरूर लगे तो अच्छा है, पर यह जमाना नहीं है। इसलिए देखो,
श्री कृष्ण भगवान ने गीता में वही बात बताई जो सब कर सकते हैं, और बापूजी भी सत्संग में वही वचन सुनाते हैं जो सब कर सकते हैं। हम न कर सके, अब 3 दिन कोई खड्डा खोद के अंदर बैठे, क्या कोई सदग्रस्त की शक्ति है कि वो 3 घंटे भी अंदर खड्डा खोद के जाके बैठ जाए? बोलो महाराज जी, अरे ये संभव ही नहीं है। हाँ, बड़ा सा खड्डा खोदे कोई और अंदर नाश्ता ले जाए, थोड़े चने ले जाए, थोड़ी मूंगफली ले जाए, थोड़ी गुजराती लोग सुखड़ी बना दे, थोड़ी वो ले जाए, थोड़े लड्डू ले जाए, थोड़े नमकीन के 2-4 पैकेट ले जाए, अंदर जाके बैठे, खाए, सो जाए। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, कई, उनको नींद आती है, 12-12 घंटे उठने का नाम न ले। 12 घंटे की नींद, आश्चर्य है, आश्चर्य है। 12 घंटे सो जाएं, बोलो हद हो गई। नींद कैसे आए इतनी? 4 घंटे सोए वो योगी, 8 घंटे सोए वो भोगी, अब 12 घंटे सोए, उसके लिए क्या शब्द खोजा जाए वो आप बताइए या सोचिए। तो भगवान ने कहा मैं स्वरूप समाधि में निमग्न था, आंख खुली थी, लेटे हुए थे, भुजग शयनम। नारद जी ने कहा स्वरूप समाधि क्या होती है? बोले वो तो सत्संग से पता चलेगा। बोले सत्संग से? हाँ, तो सत्संग की ऐसी महिमा है? बोले हाँ। नारद जी तुमको क्या पता, जाओ मृत्युलोक में अमुक नगर में एक बरगद का पेड़ है, उस पर एक छोटा सा कीड़ा चढ़ रहा है, कीड़ा, उसको जाकर पूछो सत्संग की महिमा क्या है। नारद जी आए, उस कीड़े को पूछा कि भाई सत्संग की क्या महिमा है, संत शब्द की क्या महिमा है? तो कीड़ा जो ऊपर चढ़ रहा था वो गिर गया और मर गया। नारद जी ने सोचा कि संत और सत्संग की ये महिमा कि सुनते ही मर गया, ये तो जीव हत्या का हो गई भाई। आए भगवान के पास, भगवान ने कहा अब उसी पेड़ के ऊपर एक तोते का बच्चा जन्मा है, उसको पूछो संत और सत्संग की क्या महिमा है। नारद जी आए वहां पेड़ के ऊपर, और तोते का बच्चा जो था घोंसले में, उसको पूछा संत और सत्संग की क्या महिमा है। तो तोते की गर्दन भी, बच्चे की गर्दन मुड़ गई, तोते का बच्चा छोटा, वो भी मर गया। नारद जी ने सोचा कि ये तो दूसरी जीव हत्या हो गई, क्या यही है संत और सत्संग की महिमा? आए भगवान के पास, बोले ये 2 जीव की हत्याओं का पाप किसके सिर जाएगा? मेरे सिर नहीं आना चाहिए, आपने कहा था इसलिए मैं गया था। भगवान ने कहा नहीं, तुम्हारे सिर नहीं आएगा। अब उसी नगर में, पेड़ से थोड़ा आगे जाओ तो उस नगर में एक गौशाला है, वहां एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया है, उसको जाकर पूछो संत और सत्संग की क्या महिमा है। नारद जी आए और गाय ने बराबर देखा बछड़े को जन्म दिया है, और उसके पास बैठ गए नीचे और पूछा कि भाई बोलो संत और सत्संग की क्या महिमा है। तो बछड़ा भी मर गया, वो जन्मा था गाय का, बछड़ा मर गया। नारद जी ने कहा अब तो भगवान के पास जाना ही नहीं है, अब कहीं दूसरी जगह चलो। देख ली संत और सत्संग की महिमा, कीड़ा मर गया, तोता मर गया और बछड़ा भी मर गया, पर फिर भी भगवान ने खींचा अपनी तरफ, तो गए। भगवान ने कहा अब उसी नगर में जो राजा हैं, राजा की पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया है आज ही, और जाकर के उस राजकुमार को पूछो, नवजात शिशु को, कि संत और सत्संग की क्या महिमा है। नारद जी थोड़ा पीछे हट गए, बोले नहीं नहीं प्रभु, मेरे को जाना ही नहीं है। बोले नहीं जाओ। बोले नहीं, मैं जाऊं और राजकुमार की गर्दन मुड़ जाए, मर जाए, तो राजा मेरे को फांसी पे लगा देगा, आपके पास आने ही नहीं देगा। बोले नहीं नहीं जाओ, पूछो। नारद जी भगवान का आदेश मानकर आए, राजा के पास पहुंचे, कहा कि राजन हम तुम्हारे नवजात शिशु को आशीर्वाद देना चाहते हैं। अब राजा तो राजी हो गया कि नारद जी जैसे संत आए हैं और मेरे बेटे को आशीर्वाद देना चाहते हैं, वाह भाई वाह,
ये तो बहुत बढ़िया बात है। बोले चलो महाराज। बोले पर 2 शर्त है। जिस कमरे में आपका नवजात शिशु लेटा हुआ सोया हुआ होगा, उस कमरे में मैं अकेला जाऊंगा, आप भी नहीं आओगे, आपकी रानी भी नहीं होगी, उस बच्चे की मां भी नहीं होगी। और ये जो सैनिक है ना भाले वाले, ये तो दूर ही रखना, यहीं से आगे नहीं आएंगे ये। एक शर्त तो ये है। दूसरी शर्त ये है कि जहां मैं आपके बच्चे को आशीर्वाद देने जाऊं, उस कमरे के 2 दरवाजे होने चाहिए, एक अंदर जाने का, दूसरा बाहर निकलने का। ये 2 दरवाजे होने चाहिए। अगर ये मेरी बात आपको मंजूर है तो मैं आशीर्वाद देने आता हूं। बोले मंजूर है, चलो। राजा ने व्यवस्था कर दी। अब ये चले नारद जी आशीर्वाद देने को। वो राजकुमार नवजात शिशु झूले में सोया है। नारद जी आए उसके पास, देखा उसका मुख, सोचने लगे कि अब इसको पूछूं कि न पूछूं, पूछूं कि न पूछूं, कहीं मर न जाए, पूछूं कि न पूछूं, सोच रहे हैं। इतने में उस बच्चे ने आंख खोली और नारद जी की तरफ देखा और कहा कि महाराज संकोच न करो, पूछो। संत और सत्संग शब्द की महिमा पूछने आए हो, पूछो पूछो। तो नारद जी को हुआ कि ये लड़का आज जन्मा और आज ही बोलने लग गया, 1.5 साल के बाद बोलना सीखे, आज ही बोल रहा है। बोले हाँ महाराज, मैं राजकुमार नहीं, मैं तो वही कीड़ा था, कीड़ा जो पेड़ पे चढ़ रहा था, और आपके दर्शन हुए और आपके वचन पड़े कान में, खाली संत और सत्संग, ये खाली 2 वचन पड़ गए। सत्संग सुना नहीं, सत्संग शब्द कानों में पड़ गया, संत शब्द कान में पड़ गया, तो मेरा तो कीड़े की योनि से उद्धार हो गया। मैं उसी पेड़ के ऊपर तोते का बच्चा होकर जन्मा। फिर भगवान की कृपा से आप वहाँ भी पधारे, संत और सत्संग शब्द मेरे कानों में पड़ा, तो मेरा तोते की योनि में जो कष्ट भोगना लिखा था वो वहीं समाप्त हो गया, और वहाँ भी मेरी मुक्ति हो गई उस योनि से। फिर मैं बछड़ा होकर जन्मा, तो वहाँ भी भगवान की कृपा से आप पधारे, संत और सत्संग शब्द मेरे कानों में पड़ा, तो बछड़े की योनि में जो मेरे को दुख देखना था, खेत में हल चलाना था, बैलगाड़ी वो गाड़ी ढोनी थी, खींचनी थी, वो सब समाप्त हो गया और बछड़े की योनि से छुटकारा हो गया। तो अब मैं राजा के यहाँ राजकुमार होकर जन्मा हूँ, कहाँ तो कीड़ा और कहाँ राजा के घर राजकुमार होकर जन्मा। ये संत और सत्संग शब्द की कैसी महिमा, खाली संत और सत्संग कान में पड़ा, अगर सचमुच सत्संग आदर पूर्वक सुने तो क्या हो जाए। यथा वरुंदे सत्संगः सर्वसंगापहोहि माम। सत्संग सुने और समझे तो आंख एक आकार को नहीं पकड़ेगी। आकार के तरफ आकर्षित होने से विकार जरूर आते हैं। आकृति में आसक्ति की तो विकृति जरूर आएगी, प्रकृति बिगड़ जाएगी। प्रकृति माने स्वभाव, स्वभाव बिगड़ जाएगा। इहलोक की संपत्ति में मस्त हुआ, परलोक की विपत्ति को नहीं जानता। भोगों की पूर्ति के प्रयत्न में व्यस्त हुआ, अपने ही पतन को नहीं जान पाता। कचरे के ढेर पर खड़ा है आदमी, फिर भी स्वयं में फूला नहीं समाता। विनाश को ही विकास समझकर विषयों की खाई में गिरता जाता है। विनाश को विकास समझता है, जा रहा है मौत के करीब, पर बोले मैं बड़ा हो गया, मैं बड़ा, मैंने ये डिग्री पा ली, मैं बड़ा आदमी हो गया, मैं कलेक्टर हो गया, मैं एमएलए हो गया, मैं मंत्री हो गया, मेरा पद बड़ा हो गया, पर आयु छोटी हो गई, उम्र घट गई, इधर नजर ही नहीं जाती। कचरे के ढेर पर खड़े हैं और अपने को बड़ा मान रहे हैं। जैसे कोई बच्चा गंदगी के ढेर पर जाके खड़ा हो जाए, बोले देख मैं तेरे से बड़ा हूं, मैं तेरे से बड़ा हूं। अरे तू गंदगी के ढेर पे खड़ा है, अपने को बड़ा मान रहा है। आकार व विकार का पोषण करता है। आश्चर्य है कि शोषण क्यों नजर नहीं आता। किसी के आकार में फंसता है, बढ़िया रूप है, मैं इससे दोस्ती करूं, इससे मेरा परिचय हो,
आकार को देखकर विकार मन में आता है और उसमें शोषण हो रहा है, ये पता क्यों नहीं चलता? अपना ही शोषण हो रहा है। किसी का आकार सुंदर है, किसी की आकृति सुंदर है, तो क्यों अपने जीवन में सावधान नहीं हो पाता? क्यों नहीं हो पाता? सांप सीढ़ी का खेल, ये जिंदगी हार है या जीत कुछ समझ में नहीं आता। जैसे वो देखा होगा ना, एक बचपन में खेलते थे, सांप सीढ़ी का खेल नहीं होता था, वो एक गत्ता होता था, उस पे वो खेलते थे, वो फेंकते थे, जितने नंबर आए उतने नंबर आगे बढ़ते, सीढ़ी आ जाए तो ऊपर, सांप आ जाए तो नीचे, सीढ़ी आए तो ऊपर, सांप आया तो नीचे। तो भगवान नाम है सीढ़ी की तरह, ऊंचे चढ़ जाएंगे और संसार के भोग है सांप की तरह, नीचे ले जाएंगे, धकेल देंगे फिर से जन्म मरण की खाई में। सांप सीढ़ी का खेल है ये जिंदगी, हार है या जीत कुछ समझ में नहीं आता। संसार की चीजों की प्राप्ति और प्रतीति में उलझकर क्यों प्रभु में प्रीति नहीं लगाता। दृश्य की आसक्ति में फंसा मानव दृष्टा को क्यों नहीं देख पाता। अगर गुरु मंत्र का जप करे, गुरु से दीक्षा ले, जिसके जीवन में गुरु की दीक्षा है ना, वो समझ पाता है। दीक्षा नहीं है वो समझ नहीं पाता, क्योंकि दिशा ही नहीं, दीक्षा नहीं तो दिशा भी नहीं। इसलिए गुरु की दीक्षा बहुत जरूरी है। गुरु की दीक्षा मिले तो कई लोगों को मैंने देखा है, उनके जीवन में बड़ा बड़ा चमत्कारिक परिवर्तन होता है। विद्यार्थी है तो अच्छे नंबर से पास होता है। आर्थिक कमी है, अगर उस उद्देश्य से जप करे कि मेरा आर्थिक कष्ट दूर हो, तो वो भी दूर होता है। अगर स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए, आरोग्यता की प्राप्ति के लिए जप करे तो आरोग्यता की प्राप्ति भी होती है। विकास नाम का एक भाई पंजाब में, उसको कैंसर हो गया था, कैंसर का रोग। उसकी माँ ने जप किया संकल्प करके कि मेरे बेटे का कैंसर मिट जाए। तो मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, विकास भाई का कैंसर मिट गया। पंजाब में नाभा शहर है, वहाँ पर कैंसर मिट गया। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में एक भाई को डायबिटीज़ की बीमारी थी, जप करने मात्र से डायबिटीज़ मिट गई। अभी बोले मैं मिठाई भी खाता हूँ, दूध भी मीठा पीता हूँ, डायबिटीज़ नहीं है। मुंबई में सत्संग था तो एक पति पत्नी आए, 52-53 साल के। बोले शादी के 30 साल के बाद हमको बेटा हुआ मंत्र जप से। गुरुजी ने मंत्र दिया, वो जप किया 30 साल के बाद। 52 साल उम्र थी वो महिला की, तो पति भी 53-54 का होगा ना। 30 साल हो गए बोले शादी को, अब बेटा हुआ है। 2 महीने का बच्चा मैंने देखा। ज्योतिषी बोलते थे नहीं होगा, डॉक्टर बोलते थे नहीं होगा। ज्योतिषियों ने जन्म पत्री देख के कहा आपके भाग्य में संतान योग नहीं है, परंतु बोले मंत्र जप ने, गुरु बापूजी के दिए मंत्र ने क्या कर दिया चमत्कार।